हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेके आई हूँ। अभी हमारे एग्जामिनेशन में लगभग 15 दिन जो है वो बाकी है। 22 जून से 30 जून तक हमारे यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन होने वाले हैं जून साइकिल के लिए। तो आपका जो प्रिपरेशन लेवल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत अच्छा होना चाहिए और सॉलिड प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप जो है अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सके। ये हमें जो है एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए किस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम क्या अपना वो गोल अचीव कर पा रहे हैं जो हमने टारगेट सेट किया है डेली बेसिस पे, अपना अल्टीमेट जो गोल है सिलेक्शन का वो अचीव करने के लिए। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप हर चीज़ बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बट अगर आपके मन में बहुत सवाल चलते हैं कि मैराथन क्लासेस भी देखनी है, रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और कुछ प्रोडक्टिव काम जो है हम नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। तो आज उसी को जो है आपका जो सोल्यूशन है इस पूरी दुविधा का वो देने आई हूँ और इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए चलेंगे कि कैसे अब इस टाइम पे हमें अपना सेल्फ स्टडी एंड जो हमारी रिवीजन है मैराथन्स के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू, उसको कैसे लेके चलना है, किस तरीके से इन 15 दिन में आपने अपनी तैयारी करनी है अच्छे से कि आप अपना सिलेक्शन ले सकें। मैम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी 15 दिन में तो नहीं होती है, ठीक है 15 दिन में तैयारी नहीं होती है, मैं अग्री करती हूँ बिल्कुल 100%, है ना। 15 महीने जो है लग जाते हैं, कभी कभी 15 हफ्ते लग जाते हैं, है ना। 15 दिन जो है इसमें तैयारी तो नहीं हो सकती बिल्कुल बेसिक से, पर आपने जो तैयारी की है पिछले 3 4 5 6 महीने में, एक साल में, उसको आप अपनी सिलेक्शन में जरूर बदल सकते हो। मैंने जब अपना एग्जामिनेशन दिया था, ये जो लास्ट के 10-12 दिन थे ये मैं कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि इन 10-12 दिन में मैंने वो सारी चीजें की थी जो मैंने पिछले एक साल में की थी। मतलब जो भी मेरा कंटेंट था, जो मेरी क्लासेस थी, जो पीवाईक्यूज थे, एमसीक्यूज, जो भी मॉक टेस्ट देने थे, वो सब इन 10-12 दिन में बहुत अच्छे से मैंने वो सारी चीजें की। जितने नोट्स बनाए थे सारे रिवाइज कर पाई, मॉक टेस्ट दे पाई, अच्छे से क्वेश्चन जो है उनको एनालाइज कर पाई, तो उसी ने ही मुझे अपना सिलेक्शन जो है दिलवाया। तो वही चीज़ आपके साथ भी मैं डिस्कस करूंगी। अगर आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो तो बिल्कुल यूजीसी नेट के टेस्ट जो है आपको जेआरएफ एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 के टेस्ट होंगे जो आपको रियल टाइम एग्जामिनेशन में जो आपको एनवायरनमेंट मिलेगा ना, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे एंड आप खूब अच्छी तैयारी कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरे साथ रिविजन करना चाहते हो तो आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, हर ऑल्टरनेट डे आपको क्लास मिलती है। 2 मैराथन हम कर चुके हैं, 4 और 6 तारीख को। नेक्स्ट मैराथन आपकी कल आएगी 8 तारीख को। इसी तरीके से आप लोग फॉलो जो है वो कर सकते हैं। अब सवाल यही है मैम कि हम लोग जो है अपना खुद से रिवीजन करें या आप बोल रहे हो हमारे साथ रिवीजन करें, तो वो कैसे होगा? सेल्फ स्टडी से होगा या आपकी जो क्लासेस हैं उनसे होगा, ये जो मैराथन्स हैं उनसे होगा? अब ये सारी चीजें तो करनी ही है, बट साथ ही साथ जो है टेस्ट भी देने हैं, साथ ही साथ जो है पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं, साथ ही साथ जो है नोट्स भी रिवाइज करने हैं। इतना सब कैसे करें? अब ये इतना सब जो है वो आपको करना 15 दिन में ही है और ये 15 दिन आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं जो आपके मार्क्स को आपके टारगेट स्कोर तक अचीव कर पाएंगे। जो आप मार्क्स सिक्योर कर रहे हो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपके और अच्छे तरीके से बढ़ पाएंगे, इंप्रूव हो पाएंगे और आप जितना स्कोर कर रहे हो उससे काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी के साथ, सो दैट सभी अभी जो फंसे हुए हैं कि 15 दिन बाकी हैं, क्या कुछ करें, इतना कुछ है, उससे कैसे आप बाहर निकल सकते हो। बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस दूंगी, जो मैंने फॉलो की थी वो दूंगी। मैंने भी आपकी तरह ऑनलाइन ही तैयारी की थी, पर मैंने कैसे इस टाइम पीरियड में अपने आप को संभाला था, कैसे हर चीज को प्रॉपर टाइम एलोकेट किया था जिससे मेरा सिलेक्शन हो पाया, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो 1 बाय 1 हर चीज पे चलेंगे। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो या आप क्लासेस देखते हो, ये सेल्फ स्टडी जो है ना, इसका मतलब है जो कुछ आपने करना है वो आप कर लो अच्छे से, और क्लासेस जो है वो एक मीडियम है, एक माध्यम है जिससे आपको ये चीजों में हेल्प हो सकती है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, इन दोनों चीजों को बहुत अलग अलग लेके चलते हैं, जबकि ये अलग नहीं है। सेल्फ स्टडी का ही पार्ट है जो हमने क्लासेस कवर करनी है। अब समझेंगे 1 बाय 1 कैसे। मेरे पास 15 डेज हैं, मेरे पास इससे ज़्यादा समय है नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है वो ये है कि मुझे यहाँ पे जब नोट्स रिवाइज करने हैं तो ये नोट्स जो है मैं 1 डे ईच यूनिट को दे सकती हूँ। 1 डे 1 यूनिट, पेपर 1 की एंड पेपर 2 की।
1 यूनिट पेपर 1 की, 1 यूनिट पेपर 2 की आपने लेनी है और रिवाइज करना है। 10 दिन में 10 यूनिट आपकी कवर हो जाएंगी। 10 डेज 10 यूनिट्स और दोनों पेपर की, तो 10 पेपर 1 की यूनिट और 10 पेपर 2 की यूनिट आपकी हो जाएंगी। उसके बाद जब नोट्स आपके पास हो गए रिवाइज, ये नोट्स आपने बनाए हुए हैं, पीडीएफ हैं, वो सब चीजें होंगी, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके नोट्स जितने ज्यादा क्रिस्प होंगे उतना अच्छे से आप रिवाइज कर पाओगे। जैसे अगर आपने पेड क्लासेस ली हुई है तो मैंने हैंड रिटन नोट्स से आपको सारी रिवीजन करवाई है, वो आपने रिवाइज कर लेनी है। आपने खुद के नोट्स बनाए हैं वो आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास क्रिस्प पीडीएफ्स हैं, आप वो रिवाइज कर सकते हो। ये नोट्स आपको 100% सिलेबस कवरेज नहीं देंगे, बट ये आपको कोर 90+% जो है ना वो आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे, एंड डेफिनेटली आपके पेपर में 90% एग्जाम यहीं से आएगा। फिर उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब इन क्वेश्चंस में एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, मैं आपको सजेस्ट करूंगी गो फॉर पीवाईक्यूज, और मैं भी इसी चीज को ध्यान में रख के आपके लिए क्लासेस ले रही हूँ। तो पीवाईक्यूज जो हैं वो आपने कवर करने हैं। 2020 से 25 तक के पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं। अगर आप ज्यादा कर पाओ, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ 15 से 25 तक, तो मेरे साथ आप कर सकते हो, आपको कुछ ज्यादा अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये पीवाईक्यूज जो हैं ये आपने करने हैं। जब आप एक दिन में एक यूनिट को कर रहे हो तो उसी के साथ उस यूनिट के पीवाईक्यूज भी करने हैं। तो 10 दिन में 10 यूनिट की रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज, 1 यूनिट पेपर 1 की, 1 यूनिट पेपर 2 की। तो ये सारा काम जो है ना ये आपका 10 डेज में होने वाला काम है। ये सारा समय आपका, ये 10 दिन लेंगे, ये सारा काम आपका यहाँ पे रहेगा। फिर बात आती है मॉक टेस्ट की। तो यस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे मॉक टेस्ट की हेल्प से। तो यहाँ हमने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए खुद से, एमसीक्यूज आपको मॉक टेस्ट में मिल रहे हैं। 3 आवर्स के आप जो है 2 से 3 मॉक्स देंगे इन 15 दिन में। हर 5 दिन में एक मॉक टेस्ट आप दीजिए। हर 5 दिन में एक मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी अच्छी खासी 150 क्वेश्चन की रिवीजन हो जाएगी, और आप टाइम मैनेज अच्छे से कर पाओगे। जो आप रिवीजन कर रहे हो 2 से 3 यूनिट की, एक मॉक टेस्ट दे दिया, फिर 3 यूनिट की, एक मॉक टेस्ट दे दिया, 4 यूनिट की, फिर एक मॉक टेस्ट दे दिया, तो 3 दिन जो है ना ये आपके मॉक टेस्ट में चले गए। तो ये सारा काम जो है आपका 13 डेज में हो गया। एंड इन 3 दिन में आपको ये मेक श्योर करना है कि जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, जो रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करना है। अब इससे क्या होगा, आप पूरा एक दिन का 3 घंटे का समय क्वेश्चन में मॉक टेस्ट देने में लगाएंगे, 2 घंटे का ब्रेक लेके 2 घंटे में उसको एनालाइज करेंगे। हर दिन 5 घंटे आपका ये रहेगा। बाकी समय जो है आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, उसको आप रिवाइज करो, है ना। बाकी समय रिवीजन पे लगाओ। जो एनालिसिस करके आपको पता लगा है वो आपकी सेल्फ स्टडी है। यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई, यहाँ पे रिवीजन हो गई, यहाँ पे मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस हो गया, अपनी कमियां पता लग गई, टाइम मैनेजमेंट हो गया। यही सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। फिर इसके बाद आता है एक आपका रेस्ट डे भी होना चाहिए। आप कितना ही अभी ये सोच लो कि नहीं मैं तो 10 दिन जो है दिन रात एक करके पढ़ूंगी, कर सकते हो, बट एक दिन आपको रेस्ट डे देना है। एंड दैट रेस्ट डे जो है वो होना चाहिए, एक तो जो लास्ट डे होगा वो जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना होगा, ये सारी चीजें होंगी। और एक जो दिन है वो आपका ड्यूरिंग रिवीजन, ये जो 10, 12, 13 दिन है ड्यूरिंग रिवीजन आपने एक अपना रेस्ट डे देना है। अब रेस्ट डे का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। रेस्ट डे का मतलब है डिजिटल डिटॉक्स। आपने कोई भी यूट्यूब, कोई भी जो है पेड क्लास, कुछ भी नहीं देखना है, ऑनलाइन आना ही नहीं है। आई नो थोड़ा मुश्किल है बट ये बहुत जरूरी है। इस दिन आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास रिटन मटेरियल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीडीएफ्स क्योंकि वो भी डिजिटलाइज फॉर्म में है आपके पास, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट बंद कर देना है। जो कुछ भी आपके पास रिटन फॉर्म में है, हैंड रिटन फॉर्म में है, सिर्फ उसको एनालाइज करो कि क्या कुछ है और क्या कुछ आप रिवाइज कर सकते हो। उसको पढ़ो एक बार। कोई आपने पढ़ाई करते हुए एक ऐसी नोटबुक लगाई थी जिसमें कुछ क्रक्स लिखे थे, उसको देख लो। आपको रेस्ट करना है, एक दिन प्रॉपर रेस्ट आप कर सकते हो। तो ये चीजें आपको क्या हेल्प करेंगी, जो कभी आपने पढ़ाई करते हुए कुछ कहीं लिखा था उसको रिकॉल करने में, एंड आपने जो पढ़ाई की है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा।
क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा अपने माइंड में चीज़ें डालते रहते हैं कि हम भूलते रहते हैं। हमें पढ़ाई करते करते थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है कि दिमाग में जो चीज़ें हमने डाली हैं वो बैठ जाएं, हमारे कॉन्शियस माइंड में चली जाएं, ताकि एग्जामिनेशन में हमें डर ना लगे, घबराहट ना हो, नर्वसनेस ना हो। तो ये 15 दिन जो है इस तरीके से आपने यूटिलाइज करने हैं। अब बात आती है कि मैम सेल्फ स्टडी और क्लासेस, तो आप जो है अपनी क्लासेस को लिमिटेड रखो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन ही बैठे हो, है ना, फॉर जस्ट वॉचिंग क्लासेस, तो गलत है। 3 घंटे में रिवीजन भी पूरी हो जाती है, अच्छे से आपको समझ आ जाता है पेपर 1 पेपर 2 की एक यूनिट का जो भी आपने देखना है। बाकी आप अपना सेल्फ स्टडी करो अपने नोट से, PYQ से, एंड फिर मॉक टेस्ट देना है हर 5 दिन में एक, और अपना जो है एक रेस्ट डे रखना है। ये सारी चीजें आपको अल्टीमेटली आपके सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगी। मैंने ये खुद अपने लास्ट के 10-12 दिन में किया था। मैंने जो यूनिट में रिवाइज करती थी उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, तो मेरे पास जो क्वेश्चन थे वो अगर मेरे पास ऑनलाइन फॉर्म PDF फॉर्म में थे, वीडियो से मैं कर रही हूँ वहां से करती हूँ, मेरे पास थे नोट्स, उनको रिवाइज किया, तो उससे ही जो मैंने अपना सामान इकट्ठा किया था ना, इतना सारा कंटेंट, जो रिसोर्सेज थे मेरे, उनको मैंने यूज किया, जिससे मैं अपने दिमाग में वो सारी चीजें बिठा पाई जो मुझे सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगी, यानी कि जो मेरा सिलेबस है, PYQs है, नोट्स हैं, एवरीथिंग। तो यही चीजें हैं। और अब आप हर दिन, मुझे पता है 10 से 12 घंटे आराम से पढ़ रहे होंगे, है ना, 7-8 घंटे तो कम से कम पढ़ रहे होंगे। बेशक आप कितना भी बिजी होंगे, अगर आप UGC नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हो, 7 से 8 घंटा तो कहीं नहीं गए, तो उसमें ये सब हो जाता है। पेपर 1 की एक यूनिट 3 से 4 घंटे लेती है, पेपर 2 की एक यूनिट 5 से 6 घंटे लेती है। तो 3 से 4 घंटे, 5 से 6 घंटे जो है, ये 8 से 9 घंटे में आप बहुत अच्छे से अपनी एक एक यूनिट अच्छे से कवर कर सकते हो विद PYQs। देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा के टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, जो गलत हुआ है उसको रिवाइज कर सकते हो हर दिन। और फिर उसके बाद जो है ये रेस्ट डे आपको हेल्प करेगा, जो सीखा है समझा है उसको अपने माइंड में बिठाने में, और जो इधर उधर छोटी छोटी चीजें हैं कभी कभी हम स्किप कर देते हैं, रेगुलरली हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है, उन चीजों को हम ध्यान में लगा पाए कि हाँ ये चीज मैंने कभी पढ़ के रखी थी कि बाद में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, उसको आप पढ़ लो। ये चीज आपको हेल्प करेगी। और ये एक रेस्ट डे आपको हेल्प करेगा आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में कि जो मैंने सोचा है क्या वो हो पा रहा है। और यही चीज आपको हेल्प करेगी 10 से 15 क्वेश्चन सही करने में। जब आप खूब सारे क्वेश्चंस लगा लोगे, नोट्स पढ़ लोगे, है ना, नोट्स पढ़ के अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चंस में, देन मॉक टेस्ट लगा पाओगे, वो एग्जामिनेशन का जो टाइम का प्रेशर होता है वो हैंडल करोगे, और रियल टाइम एनवायरनमेंट जो है वो आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगी। एंड रेस्ट डे वाले दिन आप एनालिसिस कर पाओगे अपना पूरा 5 से 6 महीने 1 साल का। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। एंड यही चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए जो है क्वेश्चन सीरीज इस पर स्टार्ट की है, जहां पे हम लोग हर यूनिट को कंप्लीटली रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। यूनिट नंबर 1 को कॉम्प्रिहेंसिवली किया, यूनिट नंबर 2 को कॉम्प्रिहेंसिवली किया, यूनिट नंबर 3 जो है अब उसको हम लोग कल करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होगी, इसकी हर टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, एंड ऐसे ही यूनिट 4 to 10 हम करते हुए चलेंगे। तो आप सभी लोग जो हैं अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी इज नॉट सेपरेट थिंग। सेल्फ स्टडी के लिए हमें क्लासेस, हमें अपने नोट्स, हमें अपने PYQs ये सब करने हैं। तो अब आपको ये देखना है, अगर आपके पास नोट्स प्रॉपर हैं तो नोट्स से कर लो, नोट्स नहीं है तो उस दिन क्लास देख लो, PYQs करने हैं क्लासेस से कवर कर लो, अगर आपके पास PDF फॉर्म में है, प्रिंट लिया हुआ है, वहां से कर लो, जैसे आपके लिए सही लगे आप कर लो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम मेरे को क्लास नहीं देखनी है, कोई इशू नहीं है, आप मत देखो। अगर आपने कर लिया PYQs, आपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए खूब सारे, तो कोई इशू नहीं है। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और लेके आ रही हूँ जो NTA के ही प्रीवियस ईयर है, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में पूछे जा रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, HRM का पेपर होता है हमारा, वो सारे पेपर से भी क्वेश्चन उठा रही हूँ, ताकि हमारी ओवरऑल क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग होती है वो हमें समझ आए, अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम समझ लें, एंड हम अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर लें। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ये चार्ट जो है आपके दिमाग में बैठ गया होगा। 10 दिन, 3 दिन और 2 दिन, ये 15 दिन का पूरा जो है बाइफर्केशन मैंने आपको करके दिया है। आप इसको करो अप्लाई, यू विल डेफिनेटली फील दिस, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यस ये चीज जेन्युइनली वर्क करती है। मेरे लिए की है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, आपके लिए भी डेफिनेटली करेगी, क्योंकि मैंने भी कहीं से समझा सीखा, अपने टीचर से बात करके उन्होंने जो मुझे गाइड किया वही सामने से आपको गाइड कर रही हूँ मैं। तो ये चीज़ जो है समय से चलती आ रही है, ये कुछ मेरी वो नहीं है कि मैंने ईजाद किया इसको, बट यस ये हमेशा चलता है, किस तरीके से ही चीज़ें कवर होंगी। तो आप भी उस चीज़ को फॉलो करो, सो दैट आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सके।
थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। क्लासेस को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा एंड चैनल है आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लासेस होती हैं, क्लासेस को अच्छे से कवर कर सकते हो आप, बढ़िया तरीके से आपको हर चीज़ जो है वो पढ़ाई जा रही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।